हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट। आज हम देखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से चेंज होता है, किसी भी संख्या को कैसे हम प्रतिशत में बदल सकते हैं, किस प्रकार से किसी भी संख्या का मान प्रतिशत से में निकाल सकते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि आपको बिल्कुल गहराई तक जाके समझाने की कोशिश रहेगी, रटने की बजाय कैसे हम इस चैप्टर को समझते हुए क्लियर कर सकते हैं। देखो, प्रतिशत, प्रति का मतलब हो गया पूरा और शत का मतलब हो गया सौ। जहां तुलना कितने में से की जाती है, 100 में से, वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत। और इसकी जो पहचान होती है वो होती है, तो किसी भी संख्या के पीछे चिन्ह कब लग जाता है, जब किसी भी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या सीधे ही किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में। जैसे कोई नंबर है आपके सामने 2/5 और फिर मैं कहूं का मान प्रतिशत में होगा, तो हम सीधे ही 2/5 को कितने से गुणा करेंगे, 100 से। यहां से इसको काटा तो ये हो गया 20 बराबर कितना हो गया, 40%। तो आप लोगों को सबसे पहले यही याद करना है, रटना नहीं है कभी भी, फ्रैक्शन खुद बनाना सीख जाओगे आप लोग। किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 1/4 का मान प्रतिशत में, तो यहाँ पे 1/4 और वही प्रतिशत के लिए तो बराबर कितना परसेंट आ गया, 25%। रटने का झंझट ही नहीं रखना, कुछ भी फ्रैक्शन बना सकता है। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन है। अब यहां से सेकंड कंडीशन देखो। अभी मैंने बताया था कि ये परसेंटेज का साइन है और ये कब लग जाता है, जब हम संख्या को कितने से गुणा करते हैं, 100 से। अब यदि किसी नंबर के साथ परसेंटेज का साइन लगा हुआ है और मुझे उसे हटाना है, तो सीधा ही कितने का भाग देंगे, 100 का। 100 का भाग यहां क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने ये परसेंटेज का साइन कब लगा है, क्योंकि मैंने इस नंबर को कितने से गुणा किया है, 100 से गुणा किया है। तो यहां से या 75 बटा, इसकी फ्रैक्शन कितनी निकल के आ गई, 3/4। तो देखो बेटा, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा करना है, और यदि किसी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है और उसे हटाना है तो कितने का भाग देंगे, 100 का। आगे इसमें का अथवा ओप की जगह हम गुणा का चिन्ह काम में लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, यहां से 400 का 40% का 40% क्या होगा। कैसे होगा, 400 मैंने बताया का की जगह काय का चिन्ह गुणा का, और यहाँ परसेंटेज लगा हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना आ गया, तो और यहाँ पे भी 40/, तो सीधे 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया, कितनी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, 64। इसी में से एग्जाम में अपने से क्वेश्चन कैसे निकलवा लेगा, 2m का 2m% बराबर 1 है। m का मान होगा, ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें, ए, पे, से और 5, 25, 4 और 16। अब यहां से बच्चे, कुछ बच्चे इस पे फ्रैक्शन पे जाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे यहां से
इनकी वैल्यू रख के सरल करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं है, केवल बेसिक से कंप्लीट करना है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। यहां से 2m और का की जगह मैंने काय का चिन्ह बताया गुणा, और ये हो गया 2m बटा 100 बराबर, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना काम मिलेंगे 100 और बराबर 1। यहां से सीधा इसका कैलकुलेशन यदि मैं यहां से करता हूं तो ये हो गया 4m² बराबर 100, 4 की टेबल से दोनों तरफ कटता है, 25 बार कट गया, m² बराबर 25 आ गया, तो m का मान यहां से कितना रहने वाला है 5। यहीं से क्वेश्चन आ गया अपने एक का आधा प्रतिशत क्या होगा। काफी बच्चे इसका आंसर 1/2 करते हैं। देखो ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं है 1/2 पे 0.05 से 0.005 दे 0.0005। अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। अभी मैंने बताया था कि आपको का की जगह काय का चिन्ह काम में लेना है गुणा का, तो यहां से एक, ये मैंने हिंदी में लिख दिया एक, और का की जगह गुणा, आधे को हम लोग क्या कहते हैं 1/2, और ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना लगेगा 100। यहां से इसका कैलकुलेशन करते हैं, एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो 1/200 बराबर 0.005 इसका आंसर रहने वाला है ये वाला। जल्दीबाजी में बच्चे इसको करके आ जाते हैं, क्योंकि आधा प्रतिशत आधा लिख के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी संख्या है जिसका उतने ही प्रतिशत 144 है। ऑप्शन है अपने सामने ए पे से उर्द 144, 120, 240, 80। अब जनरली जब ये क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर अब ऐसे क्वेश्चन को हम तो ऑप्शन से करेंगे। कितने ऑप्शन चेक करेंगे, क्या 4 तक चेक करते रहेंगे क्या? नहीं, सीधा क्वेश्चन देखो कैसे होगा। वह क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सी संख्या है, भाई मुझे कोई पता नहीं वो नंबर कौन सा है, एक्स है, जिसका उतने ही परसेंट, उतने ही परसेंट का मतलब जितनी संख्या है उतना ही उसका परसेंट, तो ये एक्स परसेंट हो गया, और उसका मान कितना हो जाएगा यहां से 144। अब मैं आपको ये तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी संख्या दी गई है उसकी परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 बराबर कितना होगा 144। एक्स को एक्स से गुणा किया तो क्या हो गया x² बराबर 144, क्रॉस गुणा हो गया 100, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से x का मान कितना निकल के आ गया 20 × 10 बराबर मेरा आंसर क्या आ गया 120। यहीं से आगे देखो क्वेश्चन है अपने पास में, यदि किसी, अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी, लोको पायलट, दिल्ली पुलिस, काफी जगह आता है। यदि किसी संख्या के 1/4 में, यदि किसी संख्या के 1/4 में 45 जोड़ते हैं तो अब उस
संख्या का, तो अब उस संख्या का 40% प्राप्त होता है, उस संख्या का 20% क्या होगा। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या के 1/4 में 45 जोड़ते हैं तो अब उस संख्या का 40% प्राप्त होता है, उस संख्या का 20% क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से करेंगे कि अपना क्वेश्चन बना कैसे है, क्या कह रहा है इसमें। पहला जो बेसिक मेथड है, माना मेरी जो संख्या है वो कितनी है, x है। तो इसके अनुसार किसी संख्या के 1/4 में, संख्या कितनी है x, x का 1/4 कितना हो गया, x/4 में 45 जोड़ता हूं मैं, तो अब उस संख्या का कितना परसेंट, 40%, यानी x का कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 40/100। यहां से इसका मैं कैलकुलेशन करता हूं तो यहां से ये कट रहा है सीधा 2 बार और ये कितनी बार, 5 बार। यहां से x को मैं एक तरफ कर लूंगा, यानी x/4 है, ये इधर प्लस का इधर का हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो यहां से क्या बच गया, 45 बराबर 2x/5 माइनस x/4। एलसीएम लेऊंगा, यहां से कितना आ गया 20 बराबर में 45 ऐसे कैसे रहने वाला है, यहां से इससे डिवाइड करेंगे 4 का कितना होगा यहाँ से 8x और 4 से 5x। 8x में से 5x गया तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 3x और ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 45 × 20 बराबर कितना होगा यहाँ से 3x। 3 की टेबल से हर जगह ये कट रहे हैं, कैसे 3 से एक बार और ये कितना 15, 15 दूना 30। अभी तक तो वो संख्या निकल के आई है केवल मेरी, और वो संख्या यहां से कितनी निकल के आ गई मेरी 300। अब मुझे क्या चाहिए, इस संख्या का कितना परसेंट हिस्सा चाहिए, 20%। तो यहां से मैं 300 का कितना परसेंट निकालूंगा, 20% और निकालूंगा, तो यहां से कितना हो गया 60 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। एक बार फिर देखते हैं, माना मेरी वो संख्या कितनी है x है, ये कह रहे उस संख्या के 1/4 में यानी x/4 में 45 जोड़ता हूं तो अब उस संख्या का, संख्या x मान के बैठा हूं तो उसका कितना परसेंट मिल जाएगा मुझे 40%। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन किया, काटा तो ये 2x बटा कितना हो गया यहाँ पे 5, ये प्लस का जाते काय का हो गया माइनस का हो गया। कैलकुलेशन किया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 300। अब ये कह रहा है इसका मुझे कितना परसेंट बताना है 20%, 300 का 20% निकालूंगा 60 होगा। सेकंड मेथड देखो जिससे आप बहुत कम टाइम में इस मेथड से आप कर सकते हो, अच्छा मेथड है। आज मैंने आप लोगों को देखो रटाने से दूर रखते हुए मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आपको फ्रैक्शन जो है उसको आप बड़े इजी वे से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, बोर्ड पे देखो, ये आप लोगों को 1/4 जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको मैं प्रतिशत में बदलूं तो कितने परसेंट हो जाएगी, यहां से ये 25%। तो क्या मैं यूं भी कह सकता हूं क्या कि पहले मेरे पास में किसी संख्या का कितना परसेंट हिस्सा था, 25% हिस्सा था। कितने परसेंट हिस्सा था, 25। जैसे ही मैं इसके अंदर यहां से, जैसे इसके अंदर मैं यहां से 45 जोड़ता हूं तो अब ये जो संख्या है वो कितने परसेंट हो जाती है, 40%। तो देखो बेटा यहां से इसके अंदर प्रतिशत के आधार पर ये संख्या कितनी जुड़ गई, 15%। तो यहां से ये 15% किसके बराबर है, 45 के बराबर है। तो क्या इक्वेशन बन गई इसकी, 45/15 इंटू, यदि संख्या पता लगाना हो तो परसेंटेज कितने में से निकालते हैं, 100 में से। लेकिन आपको यहाँ पे संख्या पता नहीं लगाना है, अपने को संख्या का कितना परसेंट पता लगाना है, 20%। इस वजह से मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 × 45 बराबर मेरा आंसर कितना आ गया 60। एक बार दोबारा फिर करेंगे इसके ऊपर, दोबारा देखो
1/4 मैं उसको परसेंटेज में चेंज करूंगा, कितना परसेंट हो जाएगा 25। तो पहले मेरे पास में संख्या का कितना परसेंट था 25%, जैसे ही मैंने इसमें 45 जोड़ा अब कितना हो गया 40%। तो यहाँ से परसेंटेज कितना जुड़ गया 15, और यहाँ से संख्या कितनी जुड़ गई 45। ये 45 किसके बराबर है 15 के, तो 45/15 इंटू पता कितने का लगाना है 20 का, 20 से यहाँ संख्या का पता लगाना होता तो मैं यहाँ कितने से गुणा कर लेता 100 से गुणा कर लेता। उतारो। इसी पे आगे देखो, किसी संख्या किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, वह संख्या होगी। देखो क्या कह रहे हैं, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है, वह संख्या क्या होगी। पहले इसको बेसिक से करते हैं। माना मेरी वो संख्या कितनी है x है। अब क्या कह रहा है x के 75% में x इंटू 75/100 में 75 जोड़ दूं तो वह संख्या कितनी है x है। यहां से देखो ये कट रहा है 25 से 3 बार और ये कितनी बार 4 बार। अब यहां से 3x/4 प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, तो यहां से 75 बराबर मेरी क्या इक्वेशन बन गई x माइनस 3x/4। यहां से 75 बराबर इसका एलसीएम लूंगा कितना हो गया 4, ये हो गया 4x माइनस 3x वज्र गुणा होगा, यहां से कितना हो गया 300 बराबर कितना हो गया x, क्योंकि 4x में से 3x गया तो क्या बच गया x बच गया, x का मान निकल के आ गया। ये मैंने बेसिक से किया है। सेकंड मेथड देखो, जिसके लिए मैं बार बार कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको करने की कोशिश करो। बेटा इसमें तो साफ साफ ही कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में, तो यहां से मुझे परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत ही नहीं इस बार। तो मैं 75 जोड़ता हूं मैं, तो वह संख्या यदि किसी भी नंबर का खुद के साथ परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो वह संख्या का मतलब अब वो कितने परसेंट हो गई 100%। तो बेटा पहले आपके पास में कितने परसेंट पड़ा था 75 और अब कितना हो गया 100, तो कितना परसेंट जुड़ा है यहां से 25%, और ये 25% किसके बराबर है 300 के बराबर है, ओ सॉरी 75 के बराबर है। तो सीधी इक्वेशन बन गई 75/25 इंटू 100, 25 से मैं काटूंगा 3 बार, वो संख्या मेरी कितनी निकल के आ गई 300। देखो इसी प्रकार इसमें जैसे कोई भी संख्या है और उसे हमने को प्रतिशत में बदलना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे एक कक्षा है, समझने की कोशिश करना, ये एक कक्षा है, इसके अंदर 200 तो लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। अब इसी क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछ ले कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं ध्यान देना समझना, कभी भी रटना मत परसेंटेज के लिए।
ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। काफी बच्चे रट लेते हैं कि कुल मान हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। नहीं, इसी में देखना। अभी दो दो लैंग्वेजों के साथ इस क्वेश्चन को पूर्ण करेंगे। इसमें पूछ क्या रहा है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो यहां प्रतिशत में अपने को पूछ रहा है लड़कियों के लिए, और तुलना कहां से हो रही है, कक्षा से। तो याद रखना, जब भी परसेंटेज में आपको चेंज करना हो ना, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में निकालनी वो हमेशा ऊपर रहता है, और जिससे तुलना होती है वो हमेशा कहां आएगा, नीचे। तो यहां से देखो ना, प्रतिशत में वैल्यू किसकी चाहिए, लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 300। और पूछ कहां से रहा है, कक्षा से। तो कक्षा में टोटल बच्चे कितने हो गए, 500। तो यहाँ पे नीचे कौन आ जाएगा, 500 इंटू प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको मैंने काट दिया। कितनी बार कट गया ये, 20, बराबर कितना हो गया, 60%। और यहीं पे यदि इस क्वेश्चन में ये पूछ ले अपने से कि लड़कियों की संख्या लड़कों का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में लैंग्वेज का डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे भी परसेंटेज में किसके बारे में पूछ रहा है, लड़कियों के लिए। और यहां पे भी परसेंटेज में किन के बारे में पूछ रहा है, लड़कियों के लिए। लेकिन यहां देखो, तुलना किससे हो रही है, लड़कों से हो रही है। तो मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी वैल्यू चाहिए वो हमेशा ऊपर, और जिनसे तुलना होती है वो कहेंगे नीचे। तो यहां लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 300, और लड़कों की संख्या कितनी है, 200। इसी वजह से कहता हूं रटना मत कि कुल हमेशा नीचे आने वाला है, नहीं। यहाँ पे इसके अनुसार तो 500 आना चाहिए था, रट के चले जाते। तो यहाँ तुलना किससे हो रही है, लड़कों से हो रही है। इस वजह से लड़कों की संख्या कितनी है, 200, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको काटा मैंने, कितना हो गया, 150%। देखो, इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आ गया, एक का 40% बराबर बी का 50% हो तो इसमें से दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ए अनुपात बी, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या बनवा लेता है, ए बी का कितना प्रतिशत है। ध्यान दो और समझो कैसे होगा। क्वेश्चन है, एक का 40% बराबर बी का 50% हो तो एक तो क्वेश्चन इसमें से ये पूछ लेता है, ए रेशो बी या ए अनुपात बी क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछता है, क्या पूछेगा, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो यहां से जब भी ये पूछे ना, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो यहां से देखो वैल्यू किसकी चाहिए आपको, ए की, और तुलना किससे हो रही है, बी से। तो क्या ये क्वेश्चन बनेगी क्या आपकी, ए बी इंटू प्रतिशत के लिए 100, क्योंकि यहां से वैल्यू मुझे ए का पता लगाना है, और तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। तो देखो बेटा, यहां से इसको देखो कैसे खत्म करेंगे। पहले थोड़ा बेसिक टाइप में करते हैं। ए, और मैंने आज ही बताया था का की जगह काय का चिन्ह आएगा, गुणा। और यहां से 40/100 बराबर बी गुणा 50/100। यहां से 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहां से बच गया a इंटू 4 बराबर b इंटू 5। अब ये बराबर के चिन्ह में इनकी वैल्यू उल्टी होती है। यहां से a का मान तो कितना होगा, 5, और b का मान कितना हो जाएगा, 4। तो a अनुपात b ये कैसे होगा, ये रेशो में बताएंगे, ठीक है कि नहीं। तो यहां से क्या अनुपात निकल के आ गया, 5:4। अब एक ये तो सीधा निकल के आ ही जाता है इसके साथ में। अब यहां से ए का मान कितना आ गया मेरा, 5, बी का मान कितना है, 4, और प्रतिशत के लिए 100। यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटा ये, 25, 25 पंजे 125% मेरा क्या आ गया है, आंसर।
देखो यहां से आप लोग इसमें सीधा ये भी कर सकते हैं, इतना यहां से हटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को खोलो, रटने की कोशिश मत करो कभी भी। का मतलब का चिन्ह रहता है गुणा का, तो गुणा के अंदर ये आराम से बराबर में जीरो और परसेंटेज से जीरो परसेंटेज कट गई, यहां से सीधी वैल्यू निकालने की कोशिश करो, ये ए का मान है और ये किसका मान है, बी का। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे यहां से कर सकते हो, लेकिन पहले आप इस पे प्रैक्टिस करो, तब ये सीधे अपने आप होने लग जाएंगे। इसी पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ए प्लस बी का 20% बराबर ए माइनस बी का 50% हो तो ए बी का कितना प्रतिशत है। देखो करो, देखो अभी मैंने बताया था जीरो परसेंटेज से जीरो परसेंटेज कट गया। अब बेटा यहां से ऐसे मत कर देना कि ए बी का मान 5, बिल्कुल वैसे तो है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी बना लेंगे, यहां से सीधे इसको गुणा कर देंगे दो से, का के मतलब गुणा, तो दो से इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया मेरा 2a प्लस 2b बराबर, ये कितने से गुणा होगा, 5 से, तो ये हो गया 5a माइनस 5b। यहां से ए सारे एक तरफ करेंगे, बी सारे एक तरफ करेंगे, तो यहां से इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह, तो इधर आते का हो जाएगा माइनस का, तो क्या यहां से मेरी स्टेप ये बन जाएगी क्या, 5a माइनस 2a, और ये माइनस का उधर जाते का हो जाएगा इधर प्लस का, तो यहां से ये 5b प्लस 2b, 5 और 2 कितना हो गया 7b बराबर 3a। अब यहां से आज आपको बताया था कि बराबर के चिन्ह में वैल्यू उल्टी होती है, तो यहां से a का मान तो कितना है 7 और b का मान यहां से कितना है 3, यहां वैल्यू किसकी चाहिए आपको प्रतिशत में, a की, तो a तुलना किससे हो रही है b से, और प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे 100 से, तो यहाँ a का मान तो कितना हो गया 7, b का मान कितना हो गया यहाँ से 3 और गुणा 100, यहां से गुणा करेंगे कितना हो गया 700 अपॉन 3%, यही इसका क्या आ गया आंसर। इसी में देखो आगे, इसी में एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक अन्य संख्या से क्रम से 20% और 25% ज्यादा है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन है, दो संख्या एक अन्य संख्या से क्रम से 20% और 25% ज्यादा है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ टोटल 3 संख्याएं हो गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब ये क्या कह रहा है कि दो संख्याएं पहली और दूसरी, इस तीसरी से ये वाली
पहली तो इसे कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, और ये कितनी ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो यह तुलना तीसरी से हो रही है, तीसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे, 100 मान लिया। तो 100 मान लिया तो ये 25 ज्यादा रहेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 125, और ये 20 ज्यादा, तो ये कितनी हो गई, 120 हो गई। अब आराम से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगले ने साफ करा है कि पहली संख्या या प्रतिशत में वैल्यू कौन सी संख्या की चाहिए आपको, पहली संख्या की। तुलना किससे हो रही है, दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या तो आएगी ऊपर, तो पहली संख्या कितनी है, 120 बटा द्वितीय संख्या कितनी है, 125 इंटू 100। 25 से इसको मैं काटता हूं यहाँ पे, तो यहां से ये कितनी बार कटा, ये 4 बार, और ये 5 बार। इसको मैं काटूंगा कितनी बार, 24, तो 100 का 96%। अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में। इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। दो संख्याएं एक अन्य संख्या का अस्सी परसेंट तथा दो संख्याएं एक अन्य संख्या का 80% तथा 75% है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्या एक अन्य संख्या का 80% तथा 75% है। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का कितना परसेंट है। देखो कैसे होगा, वही तीन संख्या, ये पहली, ये दूसरी, और ये तीसरी। अब इससे तुलना हो रही है, ये तो कितने परसेंट है इसका, 80%। इसमें एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस बार ना तो ज्यादा है ना कम है, केवल क्या कह रहा है, कितना परसेंट है, 80% है। इसी प्रकार ये वाली इसका कितना परसेंट है, 75। भाई जब ये मेरी 100 रहने वाली है, तो ये 75 रहेगी क्या। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें 75 जोड़ क्यों नहीं रहे। इससे पहले वाले में मैंने ये कहा था कि वो अधिक है, अधिक है तो जुड़ेगा, कम हो तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सीधा ये कह रहा है कि इसका 80% और 75% है, तो ये कितनी हो जाएगी यहां से 80। क्या पूछना चाह रहे हैं, तो पहली संख्या कितनी हो गई 80, दूसरी संख्या कितनी है 75 इंटू 100। यहां से इसको काटेंगे, 25 की टेबल से कट रहा है ये, 25 की टेबल से कितनी बार कटा है यहां से, ये 3 बार, और ये कितना 4, 8 चौक 32, 320 बराबर कितना हो जाएगा 106, सही 2/3%। इसी में आगे देखो एक क्वेश्चन और है, एक कक्षा में एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कक्षा में 50% लड़के तथा 40%
लड़कियां विवाहित हैं तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी विवाहित है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पेपर में अपने आता रहता है। देखो यही से क्वेश्चन निकाल लेता है एक और, एक गांव में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात यह है, गांव में इतने परसेंट पुरुष साक्षर है, इतने परसेंट महिलाएं साक्षर है। इसमें दोनों कंडीशन पूछ सकता है, साक्षर की असाक्षर की। इसमें जैसे विवाहित की बात हो रही है तो यहाँ से ये विवाहित के लिए भी पूछ सकता है और अविवाहित के लिए भी पूछ सकता है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ध्यान दो समझो। यहाँ पे ये कह रहा है बॉयज और गर्ल्स का रेशो, तो ये बॉयज है और ये कौन है, गर्ल्स, और इनका जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3:2। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अब आप लोगों को ये कह रहा है कि यहां से ये लड़के जो हैं वो कितने परसेंट, 50% विवाहित है। तो बेटा ध्यान देना और समझना एक बार, यहां से आप 3 का 50% निकालोगे पॉइंटों में चला जाएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ 2 जीरो लगा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोनों तरफ। और यहाँ से कुल बच्चे भी आप लिख सकते हो कि इस कक्षा में कुल बच्चे कितने हो रहे हैं, 500। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 जीरो लगा रहे हो तो इधर भी कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। अब 300 का 50% यहां से कितना हो गया, 300 का 50% 150 हो गया। अब 150 इसके अंदर जोड़ते तो कितने हो गए, केवल 150 होगा, सॉरी ज्यादा नहीं पूछ रहा, 150 ही है। अब यहां से लड़कियों का जो है वो कितने परसेंट की बात कर रहा है, ये 40% की। तो इनका 40% जो हिस्सा जो निकल के आ गया आंकड़ों में, कितना निकल के आ गया, 80। तो 80 ये हो गए। तो यहां से मैं ये पता लगाऊंगा कि कक्षा में जिनकी शादी हो रखी है वो बच्चे कितने हो गए। तो यहां से 150 तो लड़कों की शादी हो गई और 80 किनकी शादी हो गई, लड़कियों की शादी हो गई। तो कुल कितने की शादी हो गई भाई, 230 की शादी हो गई है। कितने की शादी हो गई, 230 की। और कितने में से हो गई, 500 में से। तो ये यही तो पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत है, कुल कितने प्रतिशत है, कितने शादीशुदा, 230। तो मैंने यही तो बताया था, जिसका मान प्रतिशत में चाहिए हमेशा कहां रहने वाला है, ऊपर, और जिससे तुलना होती है वो कहां आएगा, नीचे। तो कुल कक्षा की बात कर रहा है तो कुल संख्या कितनी आ रही है, यहां से 500 इंटू प्रतिशत के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। यहां से मैंने इसको काट दिया, 46%। देखो यही से आगे चलते तो इधर देखो, अपने इसी में पूरा एक टाइप है कि जैसे एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। पहले बेसिक से देखते हैं, बेसिक से कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये एक वर्ग है, इसकी भुजा आपको दे नहीं रखा, इसकी भुजा मैंने कितनी मान ली, 10 मान ली। तो यहां से मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहां से 10 का मैंने स्क्वायर किया तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 100। अब इसकी भुजा को मैंने 20% बढ़ा दिया, तो यहां से 20% बढ़ा दिया, तो अब इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12। कई बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया कि 12 कैसे हो गया,
भाई 10%, 10 मैंने मानी है, उसके ऊपर मैं 20% और बढ़ाऊंगा मैं यहाँ से, तो ये 2, तो वर्दी कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। तो यहां से अब मैं इसका यहां से क्षेत्रफल निकालूंगा, तो वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो यहां से 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। अब देखो यहां से पहले इसका क्षेत्रफल बोलो कितना था, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 144। तो यहां से कितना बढ़ गया, 44। कितने पर बढ़ा है, 100 पे। वैसे 100 पे परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूं मैं। और इनटू प्रतिशत में बदलने के लिए 100, कितना निकल के आ गया इसका, 44%। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड के लिए इसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला है वो भी काम में ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो यहां से इसकी तो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो x का मान भी 20 रहेगा और y का मान भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। तो मैं यहां से ये रखता हूं, तो ये हो गया 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा 100। 20 और 20 को जोड़ते कितने हो गए, 40। यहाँ 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, 2 को 2 से गुणा किया 4। एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 44। ये सेकंड मेथड हो गया। इसकी बात करेंगे यहीं पे थर्ड मेथड की। अब आप सोच रहे हो तीसरा मेथड क्यों बता रहे हैं, मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा आप लोगों को एक तो ये अप्लाई करना और एक थर्ड वाला। तो आप सोच रहे हो जब इसी से काम हो जाए तो थर्ड की कहाँ जरूरत है, बताऊंगा अभी थर्ड की भी कहाँ जरूरत पड़ेगी। तीसरा मेथड है, ये 20% है, इसकी फ्रैक्शन है, क्या वो 1/5 हो जाएगी क्या। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे हो गई, आज ही मैंने बताया था, रटना नहीं है समझना है। ये जो 20% है, इसका प्रतिशत हटाने के लिए बटे में कितना काम मिलेंगे, बटे में 100 काम मिलेंगे। तो 20 से एक बार और ये कितनी बार, 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बढ़ जाएगी, 1/5। तो यहां से इसकी साइड देखो, साइड यदि पहले इसकी 5 थी, तो अब एक इंक्रीज हो गई, ऊपर वाली जितनी होती है वो बढ़ जाती है, तो ये कितनी हो गई, 6 हो गई। अब इसका एरिया ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से, 25, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो यहां से इसका एरिया कितना बढ़ गया, देखो एक बार, यहां से कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, 25 पे, इंटू कितना हो गया, तो 25 से कम 25, 2500 का 100 बराबर कितना हो गया, 44%। उतारो। देखो अभी इसके ऊपर हम दो मेथड काम में ले रहे थे, एक तो फ्रिक्शन वाला मेथड और एक एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटा 100। ये दो मेथड में क्यों बता रहा हूं आपको बार बार, ध्यान देना एक बार। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, एक वर्ग की भुजा को 2% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान देना एक बार, समझना। इस क्वेश्चन के लिए ये सीधा मेथड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो सीधा इसकी जगह यहां पे भी 2 रखूंगा, यहां पे भी 2 रखूंगा, और 2 इंटू 2 बटा 100। 2 और 2 गुणा करेंगे कितना हो गया, 4, और 2 और 2 को गुणा करेंगे 4/100। नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 4 प्लस 0.04, एक जगह जोड़ूंगा 4.04%। इसका क्या आ गया, आंसर। अब आप सोच रहे हो सर यही मेथड ठीक रहेगा, फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं थी। फ्रैक्शन की कहां जरूरत है, देखना एक बार। अगला क्वेश्चन मेरा यह है, कभी भी अधूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़ो। एक वर्ग की भुजा को 33 सही 1/,
3% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूं तो मेरे लिए थोड़ा सा कठिन काम हो गया, इस वजह से मैंने फ्रैक्शन को भी साथ लेते हुए चलना है और दोनों मेथड पे अपने को अच्छा काम करना है। अब आपको बताया था 33 से 1/3 इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, ये मिश्र भिन्न है, 33 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 99, कितना हो गया 100। तो इसे क्या कहोगे 100/3, और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने आपको बताया था बटे में कितना काम में लेते हैं 100, ये कट गया, कितना आ गया 1/3। तो पहले इसकी भुजा 3 थी, अब इसकी भुजा कितनी हो गई 4। अब यहां से इसका एरिया निकालूंगा, तो एरिया ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना बढ़ गया यहाँ पे 7। तो यहां से क्या कंडीशन हो जाएगी 7/9 इंटू प्रतिशत के लिए 100, क्या निकल के आ जाएगा 700/9% इसका एरिया बढ़ जाएगा। इसी में आगे देखो, पेपर में कई बार आया हुआ है, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाई तथा चौड़ाई को 20% कम कर दे तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यही करते हैं ज्यादातर बच्चे। वह 4% बढ़ेगा, तय है 4% कम होगा, और दय है ज्ञात नहीं कर सकते। देखो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, कई बच्चे दिमाग लगाते हैं लंबाई को 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया तो बराबर हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो यहां से पहला तो मैंने ये बताया था एरिया के लिए x + y + xy/100, तो यहां से 20 बढ़ा रहा है, एक जगह 20 कम कर रहा है तो ये माइनस हो गया, प्लस ऐसे की ऐसे 20 इंटू माइनस के 20/100, ये 20 माइनस और प्लस के गए, 2 0 से 2 0, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, मतलब क्या हुआ 4% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा मेरा बी सी ऑप्शन। देखो बेटा यहां से सेकंड मेथड भी इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मेथड जो मैंने बताया था फ्रैक्शन वाला बताया था, देखो कैसे, ध्यान देना और समझना। 20% की यहां से आपको फ्रैक्शन मौखिकली टाइप में याद होनी चाहिए। 20% की कितनी होती है 1/, और यहाँ पे ये भी कितनी हो जाएगी 1/5। लेकिन यहाँ पे जिसके कमी शब्द होगा उस पे यहाँ काय का चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो लेते हैं सबसे पहले इसकी लेंथ को, तो यहां से लेंथ इसकी 5 से बताओ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। लंबाई 5 से कितनी हो गई 6, क्योंकि लंबाई तो बढ़ रही है तो 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, एक को जोड़ा। लेकिन इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो 5 से बोलो कितनी हो जाएगी 4, एक कम हो जाएगा नहीं यहाँ। अब यहां से 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 25, 6 को 6 से गुणा किया तो कितना हो गया, 6 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया
24। यहां एरिया कितना कम हो रहा है, एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक कितने पे कम हो रहा है, 25 पे। और किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या 4% की कमी आंसर आ गई क्या आपका, धार लो। इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और लेते हैं। एक घन की भुजा को 33.1/3% बढ़ाने पर आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां परसेंटेज में जो वैल्यू है वो कायमी दिख रही है फ्रैक्शन में। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फ्रैक्शन दिखते तो फ्रैक्शन मेथड ही अपनाना आप लोग, उससे काफी बड़ा हो जाएगा। देखो तो यहां से 33 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा 99, कितना होगा 100। वैसे इसकी फ्रैक्शन मौखिक के लिए याद होगी, कितनी हो जाएगी 1/3। जिन बच्चों की कंप्लीट नहीं है, इसको 33 को 3 से गुणा करेंगे, 99 कितना होगा यहाँ से 100/3। परसेंटेज अब मैंने प्रतिशत हटाने के लिए आप लोगों को आज ही मैंने क्लियर करवाया। बटे में कितना काम मिलेंगे 100, तो कितना हो गया 1/3। तो इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, 3 से कितनी हो गई 4। अब आप में इसमें इस बार क्षेत्रफल नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखा है इसका आयतन। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, घन का भुजा क्यूब। तो यहां से भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा, यहां से 3 का 3 और 4 का क्यूब। तो 3 का क्यूब तो कितना होता है यहां से 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो पहले इसका आयतन कितना था 27, अब इसका आयतन कितना हो गया 64। यहां से कितना आयतन बढ़ गया इसका 37 बढ़ गया 37। और ये 37 कितने पे बढ़ा है 27 पे। तो 37 बटा कितना हो गया 27 इंटू प्रतिशत के लिए 100, यही इसका क्या आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन है। आंसर बताओ। ठीक है